हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी बढ़िया हैं। आप सभी का प्रिपरेशन एसबीआई क्लर्क के लिए बहुत अच्छा चल रहा है एंड हमारा टारगेट 35 आउट ऑफ 35 है। अगर टारगेट 35 आउट ऑफ 35 है तो हमारे जो भी सामने पजल आने वाले हैं, 4 पजल आएंगे हमारे प्रीलिम्स में, वो हमारे कंप्लीट, यानी कि एक भी पजल हमें स्किप नहीं करना है, सभी पजल हमें सॉल्व करने हैं। इसके लिए हमारे होनी चाहिए अच्छी सी प्रैक्टिस एंड एक अच्छा सा अप्रोच होना चाहिए। अब देखो, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना है एंड मुझसे कनेक्ट होना है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से मुझसे कनेक्ट होना है। यहाँ जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन हम सीखने की कोशिश करेंगे। कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लेंगे, ज्यादा भी इजी नहीं लेंगे, वही लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप अप्रोच देख सकते हो और वहां से आप सीख सकते हो। अब देखो, यहाँ आपको क्या करना है, पजल पहले पॉज करना है, वीडियो पजल सॉल्व करना है। अगर आपसे टाइम से नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है, तो आपको मैंने कैसे किया वो देखना है एंड अगर टाइमली हो रहा है तो आपको नेक्स्ट पजल के ऊपर स्विच होना है एंड लास्ट में आपको होमवर्क वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, वो आपको करना है। चलो नेक्स्ट। 10 persons आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज। पैरेलल वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो लेक्चर में आया है। 10 persons आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज containing 5 persons each in such a way that there is equal distance between adjacent persons in रो वन। देखो कैसे स्टार्ट करना है। इन रो वन पी क्यू आर एस टी आर सीटेड एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। कहा देख रहे हैं? नॉर्थ देख रहे हैं। अब देखो, मैंने स्टार्ट किया, यहाँ रो वन लिखा है, यहाँ मैं लिखूंगा, देखो पी क्यू आर एस टी ऐसे लिखूंगा, यानी कि ये वाले ऊपर देख रहे हैं। इन रो टू आई जे के एल एम, ये ऐसे लिखूंगा आई जे के एल एम। अब देखो, पांच पांच लोग हैं तो पांच पांच। अब देखो, यहाँ मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? दो से अगर एक्स्ट्रा बनी तो तीन बनेगी, उससे ज्यादा नहीं बनेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, यहाँ एक बनी, 3 4 5। 1 2 3 4 5। ऐसे क्यों लिखा है हमारा? यानी कि थोड़ा सा ये इसमें भी हम जम्बल हो जाते हैं कि हमें पी क्यू आर एस टी ऊपर लिखना है कि आई जे के एल एम। अब देखो, ये वाले नीचे देख रहे हैं, ये वाले ऊपर देख रहे हैं। अब यहाँ से अगर बोला कि पी के थर्ड लेफ्ट में क्यू है, तो पी अगर यहाँ है, ये ऊपर देख रहा है, तो इसके थर्ड लेफ्ट में क्यू है। यहाँ एरो बनाने की जरूरत नहीं है, इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि नीचे देख रहा है यानी कि लेफ्ट में, यानी कि यहाँ, राइट में यानी कि यहाँ, ऊपर देख रहा है तो लेफ्ट में यानी कि यहाँ, राइट में यानी कि यहाँ। वो आपको डायग्राम से समझ में आना चाहिए। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन ही होती है कि ऐसे ऐसे पांच पांच लोग हैं, वो पांच लोग नीचे देख रहे हैं, पांच लोग ऊपर देख रहे हैं, उसके बीच में सेम डिस्टेंस है, इतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। इम्पोर्टेंट ये नोट करना होता है, पी क्यू आर स्टेन आई जे के एल एम। अब देखो, टी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस जे। जे जिसको फेस कर रहा है उसके थर्ड राइट में टी है। अब देखो, जे ऊपर वाले रो में, जे जिसको फेस कर रहा है उसके थर्ड राइट में, यानी कि अगर जे को मैंने यहाँ लिखा, जे जिसको फेस कर रहा है उसके थर्ड राइट में, 1 2 3, थर्ड राइट में कौन बैठ रहा है? टी। अब देखो, हमने पॉसिबिलिटी बनाई है क्योंकि पॉसिबिलिटी में ही पुट करना है, हमें कंडीशन ज्यादा नहीं लिखनी है। जे यहाँ, टी यहाँ, जे के सामने जो है उसके थर्ड राइट में टी बैठ रहा है। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन जे एंड के। जे एंड के बीच में एक पर्सन, जे एंड के बीच में एक पर्सन। नेक्स्ट देखो, कहाँ है? आई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के इमीडिएट लेफ्ट में आई, यानी कि के नीचे देख रहा है, के इमीडिएट लेफ्ट में मीन्स उस साइड, के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ आ जाएगा हमारा आई। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ आई इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ आर। अब देखो, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ आई, राइट ऑफ आई यहाँ देखो 3 इज वन मोर देन, यानी कि यहाँ देखो, यहाँ जो कंडीशन है, यहाँ इस वाली पॉसिबिलिटी में हम जब पुट करने वाले हैं तो यहाँ दो आने वाला है और यहाँ तीन आने वाला है। ये क्या बोल रहा हूं मैं? देखो, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ आई इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ आर, यानी कि लेफ्ट ऑफ आर यहाँ दो होने वाले, लेफ्ट ऑफ आर यहाँ तीन होने वाले। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है सेंटेंस, इसलिए द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ आई, आई के राइट में जितने हैं वो वन मोर है, तो आर के लेफ्ट में उससे वन कम होगा, वन लेस, यानी कि यहाँ तीन है तो दो, चार है तो तीन। पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ आर, लेफ्ट ऑफ आर यानी कि आर नीचे है, लेफ्ट ऑफ आर यहाँ दो होंगे, लेफ्ट ऑफ आर यहाँ तीन होंगे।
एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड पी एज बिटवीन पी एंड एस। अब देखो यहाँ अगर पी कनेक्टिंग पॉइंट है तो मैंने क्या बोला, एक फ्लो होना चाहिए, आर पी एस, आर पी एस ऐसे फ्लो में होना चाहिए। अब देखो आर यहाँ एक की लाइन में बिठाना है, पी यहाँ, यस यहाँ, एक ही पॉसिबिलिटी है। अगर पी को यहाँ लिखा तो एक का गैप एस नहीं लिख सकते, तो पी यहाँ, यस यहाँ, यहाँ भी पी यहाँ, यस यहाँ। यम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसेस यस। यस जिसको फेस कर रहा है उसका इमीडिएट नेबर यम है, यस जिसको फेस कर रहा है उसका इमीडिएट नेबर यम है। अब देखो यम यहाँ भी हो सकता है, यम यहाँ भी हो सकता है। क्या बोला मैंने, पॉसिबिलिटीज में पुट करना है, कंडीशन ज्यादा नहीं लिखनी है। यम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसेस यस, यल एंड क्यू डू नॉट फेस इच अदर। अब देखो यल एंड क्यू, अब देखो यहाँ यल ही बैठ रहा है एंड यहाँ क्यू, तो यल एंड क्यू एक दूसरे को फेस नहीं करेगा ऐसा बोल रहे हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ यल को लिया और यहाँ क्यू, क्यू तो यहाँ यही बैठेगा, क्यू के सामने यल नहीं बैठेगा तो यल यहाँ बैठेगा और यम इसके बाद यहाँ बैठ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि कैसे सॉल्व करना है इस वाले क्वेश्चन को। देखते सही है क्या, यम जे एल के आई, यम जे एल के आई, क्यू एस पी आर टी, क्यू एस पी आर टी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद देखना है कि कैसे सॉल्व किया है। 8 persons A B C D F G H are attending the training class on 2 different dates, either on 16th and 27th of the tour, मार्च अप्रैल जून जुलाई। यहाँ से स्टार्ट करना है, मार्च लिखना स्टार्ट किया मैंने। अब देखो यहाँ मार्च हुआ, अब देखो टोटल 8 है, यानी कि ऊपर वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। मार्च अप्रैल जून जुलाई, अप्रैल जून जुलाई। मार्च में देखो जैन फेब मार्च, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। अब देखो यहाँ आ जाएगी हमारी डेट्स। डेट्स कौन सी है, 16, 27, 16, 27, 16, 27, 16, 27। आपको क्या बोला है मैंने, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ज्यादा लेनी है, नंबर ऑफ कंडीशंस, पॉसिबिलिटी ज्यादा लेनी है, कंडीशंस कम से कम लिखनी है। आगे बढ़ते हैं, चलो। ओनली 1 person अटेंड द क्लास इन ईच मंथ, ये डी अटेंड्स द ट्रेनिंग क्लास इन द मंथ हैविंग 31 days। क्या बोला है, डी 31 days वाले मंथ में है। अब देखो 31 वाला मार्च है, 31 वाला जुलाई। आगे एक सेंटेंस पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ डी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ए अटेंड द 3 person आफ्टर डी। अब देखो डी के बाद 3 person ए है, यानी कि यहाँ अगर डी को लिखा तो इसके बाद कुछ भी नहीं लिख सकते, तो डी की पॉसिबिलिटी हमारी 2 बन गई। डी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा। डी के बाद ए अटेंड द 3 person आफ्टर डी। 3 person 2 person आफ्टर भी बोला तो क्या बोला है मैंने, बीच में 2 लोग। बिटवीन बोला तो जितना बोला है उतना, आफ्टर बिफोर ऐसे बोला है तो एक कम, यानी कि 3 person आफ्टर डी बोला है तो 2 बीच में होंगे, उसके बाद ए, 1 2 यहाँ आ जाएगा ए। नेक्स्ट, सी अटेंड द इमीडिएटली बिफोर ए, the number of person attending the class before C is one more than the number of a person attending the class after G। अब देखो before C is one more, before C कितने हैं, 2, आफ्टर G कितने होंगे, 1। अब देखो क्या बोला है, द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द क्लास बिफोर सी इज वन मोर, यानी कि सी के ऊपर जो है 1 मोर है। कितने हैं, 2 है, 2 जो है वो 1 मोर है किससे, आफ्टर क्लास जी, यानी कि जी के नीचे 1 होगा तो सी के ऊपर 2 होगा, जी के नीचे 2 होंगे तो सी के ऊपर 3 होंगे, यही बोला था। दैट्स इट। सेंटेंस को एक बार, ये वाला सेंटेंस होता है ना, ये इसको आपको एग्जाम में एक, यानी कि 2 बार पढ़ना है, एक बार नहीं पढ़ना, 2 बार पढ़ना है, क्योंकि ये गलत करवा सकता है। ओनली 1 person अटेंड द सेमिनार बिटवीन ए जी एंड बी, जी एंड बी के बीच में 1, जी एंड बी के बीच में 1। ओनली 3 person अटेंड द सेमिनार बिटवीन ई एंड एच। अब देखो ई एंड एच के बीच में 3 person, यानी कि यही 3 का गैप है, यहाँ ई एन एच आ जाएगा, यहाँ ई एन एच आ जाएगा, यहाँ ई एन एच अगर आ जाएगा तो लास्ट का जो बच गया है, कौन बच गए, ए बी सी डी ई एफ बच गया है, तो यहाँ एफ आ जाएगा, यहाँ इधर एफ आ जाएगा एंड ई एन एच यहाँ आ जाएगा। अब देखो एफ अटेंड्स आफ्टर ई बोला है, यफ अटेंड्स आफ्टर ई बोला है। अब देखो यहाँ यफ ऊपर आ गया, यहाँ ई नीचे ही आएगा, यानी कि ये वाला गलत हो गया।
only 3% attend between E and H. Who attend before B? H attend before B, H attend before B, and E and H के बीच में तीन लोग. Only 3% attend between E and H. 1 2 3. H who attend before B, H है जो है वो B के before है, and F attend after E. F E के बाद में है. यहाँ F ऊपर आ रहा था, E के बाद में नहीं आ रहा था, इसलिए ये रॉन्ग हुआ. आई होप कि आपको समझ में आ गया है. अब हम आंसर्स देखते हैं. DHCA BEGF BEGF. अब देखो यहाँ मैंने क्या क्या किया था. आपको पहले ये फ्रेम यानी कि ये बनाना आना चाहिए स्टार्टिंग में. मार्च अप्रैल जून जुलाई ये वाला. उसके बाद 31 30 30 31, और उसके बाद दो दो के गैप यानी 16 27 16 27. यहाँ कंडीशंस पॉसिबिलिटी ज्यादा, कंडीशंस कम, ये दिमाग में रखना है बस. नेक्स्ट. 8 persons HIJKLMNO were born in different years. यहाँ भी 1981, ये वाला भी सेम ही जाएगा. अब देखो 1981 बोला है, कितने लोग हैं? 8 लोग हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1981 84 88 93. पहला काम हमारा यही है कि हमें एक फ्रेम बनाना है. 96 02 05 11. फिर से एक बार देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं. अब यहाँ हम बनाएंगे एज. कितना बोला है? द एज ऑफ each पर्सन इज कैलकुलेटेड इन द बेस ईयर ऑफ 2024. अब देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. बेस ईयर हमारा क्या बोला है? 2024. 11 से 24 कितना आ जाएगा? 13. 13 आ जाएगा. अब देखो इसका गैप है, इसमें ऐड करना है. यहाँ का जो गैप होता है, ये जो गैप होता है, ये गैप कितना है? 6 का गैप, इसमें ऐड करने का. 13 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 19. अब यहाँ देखो 5 एंड 24 में अगर आपने गैप देखा, 24 माइनस 5 कितना आता है? 19 आता है. तो इसका जो गैप होता है उसमें ऐड करना है. इसका गैप कितना है? 3 है. यहाँ ऐड करो 22 हो जाएगा. इसका गैप कितना है? 6 का. यहाँ ऐड करो 28. अब देखो यहाँ रीचेक भी करना है, बीच बीच में रीचेक भी करना है कि हमारा फ्लो सही है. यहाँ देखो ये 96 से 4 ऐड किया, 2000 2000 से 24 यानी 24 प्लस 4 28. यहाँ 3 का गैप ऐड किया है, यहाँ तो 31. यहाँ कितना? 5 का गैप इसमें ऐड किया तो 36. और यहाँ गैप 4 का इसमें ऐड किया तो 40. यहाँ गैप 3 का इसमें ऐड किया तो 43. हमारे एज हमें मिल गए. अब हम आगे बढ़ते हैं. चलो. द एज ऑफ द ऑल पर्सन इज कैलकुलेटेड ओनली इन द ईयर्स. ओके. एच वॉज अ 9 year एल्डर देन के. क्या बोला है? के से बड़ा है. अब देखो बड़े वाले ऊपर है, उससे नीचे छोटे छोटे वाले. एच इज अ 9 year एल्डर देन के. एच यहाँ है, इसमें गैप कितना है? 9 साल का. पहला ही सेंटेंस मिला हमें, स्टार्ट करना है उसी से. अब देखो के एंड एच के बीच में नो का गैप. अगर के को यहाँ लिखा तो नो का गैप यानी कि कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा एच, यानी कि के यहाँ आ जाएगा एच, यानी कि पहली पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है. दूसरा देखो, अगर 19 में के लिखा तो यहाँ एच आ जाएगा, यानी कि 9 का गैप. अब देखो दो पॉसिबिलिटीज बनी. पॉसिबिलिटीज बनाओ गलत हो यानी कि टाइम नहीं लगता, उसमें टाइम नहीं लगता. 28 में अगर 22 में अगर के को लिखा तो 22 प्लस 9 31, ये भी आ रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है. चलो 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 बनाओ बनाओ, कुछ नहीं टाइम लगता. उसके बाद अगर 28 में लिखा के को तो 35 आना चाहिए, नहीं आ रहा है. 31 में लिखा तो 40 आना चाहिए, ये भी आ रहा है. 36 में लिखा तो 9 का गैप यानी कि 45, ये वाला, यानी कि चार पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है, हमने बनाई. एग्जाम में बनाओ पॉसिबिलिटी, ज्यादा सोचते नहीं बैठना है हमें. ओनली 3 पर्सन वे आर बॉर्न बिटवीन एच एंड आई. 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा आई. 1 2. अब देखो 1 2 3 नीचे तो नहीं आएगा, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा आई. 1 2 3 ऊपर नहीं आएगा, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा आई. 1 2 3 यहाँ आ जाएगा आई. हमारा दूसरा वाला सेंटेंस हो गया. द नंबर ऑफ पर्सन born before n is one less than the number of person born after o. अब देखो इस वाले सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो. द नंबर ऑफ पर्सन born before n is one less than the. कुछ रह गया क्या यहाँ हमारा? पहले देखो, एच वॉज अ 9 year एल्डर देन के. ओनली 3 पर्सन वे आर born between एच एंड आई. यन वॉज born 3. हाँ ये वाला सेंटेंस रहेगा. यन वॉज born 3 years आफ्टर आई. 3 years यानी कि 40 के बाद 3 years.
यहाँ कितना होना चाहिए था, 37 होना चाहिए था, यानी कि ये वाला रॉन्ग हो गया। आई यानी कि यहाँ आ जाएगा यन हमारा। उसके बाद यहाँ देखो, आई के बाद कुछ भी नहीं आता, यानी कि ये वाला भी हो गया, ये वाला भी गया। उसके बाद यहाँ आए 22, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा यन, वही बोला। यन ऑल्सो born 3 years after I. The number of person born before N is one less than the number of person born after O. Before N कितने हैं, 1 है, वो 1 लेस देन है आफ्टर ओ से। आफ्टर ओ कितने होने चाहिए, 2। आफ्टर ओ 2 है, 2 से एक कम, यानी कि n से ऊपर 1 है। आफ्टर ओ कितने, अब देखो यहाँ n है, यानी कि ये यहाँ ओ होना चाहिए। कैसे देखो, द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर एन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आफ्टर ओ कितने होने चाहिए, उससे ज्यादा एक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ डायरेक्ट कैसे पुट किया, मुझे पता है कि फ्लो कैसे होता है, फ्लो मुझे समझ में आ गया है कि ऐसे ही फ्लो होता है। कि यानी कि यहाँ एक है तो यहाँ ऊपर, यानी कि यहाँ ऊपर कितने हैं, 5 है, यानी कि 6 है, तो नीचे कितने होने चाहिए, 7 होनी चाहिए। ओनली वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन ओ एंड यम, ओ एंड यम के बीच में एक लोग, ओ एंड यम के बीच में। अब देखो यम यहाँ भी हो सकता है, यम यहाँ भी हो सकता है। बाहर लिखने का नहीं, बाहर किधर भी लिखने का नहीं, कंडीशन यानी पॉसिबिलिटी में ही लिखने का है। और वहां हमें कंप्लीट सॉल्व करना है। ओनली वन पर्सन वाज बोर्न बिटवीन वन, द एज ऑफ जे इज एन इवन नंबर एंड वाज बोर्न आफ्टर यम। अब देखो यम के बाद बॉर्न होता है, यानी कि यम यही लिखना चाहिए हमें। यम के बाद कोई तो बॉर्न होता है ना। तो देखो यम के बाद अगर यहाँ जे बॉर्न होता है, ऐसे लिखा हमने, तो जे का एज इवन नहीं है ना, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। यम के बाद जे होना चाहिए और इवन होना चाहिए। अब देखो यहाँ जे नहीं लिख सकते, यहाँ जे लिखा और ये इवन है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। अब हमें देखना है आंसर हमारा। पहले तो एजेस देखो, 43 40 36, 43 40 36, 31 28 22, 31 28 22, 19 13, 19 13 सेम है। ओ एच एम के जे, ओ एच एम के जे, आई एन एल, आई एन एंड एल। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया है। Next question. Eight persons A, B, C, D, F, G, H, I are sitting in a linear row in such a way that some of them are facing north while some of them are facing south. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एसबीआई क्लर्क में ऐसा बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल वाला क्वेश्चन, इसको आप बोल सकते हैं। इतना इजी इजी क्वेश्चन आते हैं एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड बी वेयर आइदर ऑफ देम सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। हम देखो पहले सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। 8 लोग बोला है। अब यहाँ मैं आपको क्या बोलता हूँ बार बार कि पॉसिबिलिटी ज्यादा लेनी है, कंडीशंस कम से कम लिखनी है। ऐसा क्यों बोलता हूँ, यहाँ आपको समझ में आएगा। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड बी वेयर आइदर ऑफ देम सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, यानी कि क्या बोला है, दोनों में से ई एंड बी में से एक एक एक्सट्रीम एंड पे होगा। अब देखो इस साइड में ई अगर लिखा, पहली कंडीशन, यहाँ ई लिखा, यहाँ भी ई लिख सकते हैं। उसके बाद इस साइड में भी ई लिख सकते हैं हम, यानी कि यहां से हमारा स्टार्ट हो जाएगा 8 लोग, 8 पर्सन। फिर उसके बाद यहाँ इस साइड में बी लिख सकते हैं, इस साइड में बी लिख सकते हैं, यानी कि इतनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। यहाँ पहले ही सेंटेंस है, क्योंकि क्या बोला है, दोनों में से एक एक्सट्रीम एंड पे होगा। अब क्या करेंगे हम, क्या चारों पॉसिबिलिटी बनाएंगे, यस बनाएंगे, यस बनाएंगे। यही अप्रोच होगा मेरा, यही इसी तरीके से मैं सिखाऊंगा। आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों ऐसा कर रहा हूँ, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम में हमारे पास सोचने के लिए टाइम नहीं होता, तो हमारे पास अगर डायग्राम है ना, तो हम जल्दी जल्दी कट कर सकते हैं। स्पीड से करना है, आसानी से हो जाएगा। अब देखो पहली पॉसिबिलिटी, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड बी, ई एंड बी के बीच में 3 लोग, यानी कि यहाँ अगर ई लिखा तो 1 2 3, यहाँ आ जाएगा बी, यानी कि 1 2 3 4 5 लोग हो गए, 6 7 8। यहाँ हमारा पहला 8, दूसरा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, चौथा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस साइड ई को लिखा, दूसरी पॉसिबिलिटी में इस साइड ई को लिखा, ई यहाँ 1 2 3, यहाँ बी आ जाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी में बी को यहाँ लिखा, एक्सपेरिमेंट पे दोनों में से एक होना चाहिए, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा ई, यहाँ आ जाएगा बी, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा ई। अब देखो डी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, बी का, ओके ओके ओके,
डी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, डी बी का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए, यानी कि यहां नहीं होगा डी, यहां नहीं होगा डी, यहां नहीं होगा एंड यहां नहीं होगा। आगे बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ऐसा बोला है। ई के थर्ड लेफ्ट में डी होना चाहिए एंड वो बी का इमीडिएट नहीं नेबर नहीं होगा। अब देखो यहाँ ई डी के थर्ड लेफ्ट में अगर बोला तो यही ई को लिखना पड़ेगा, यानी कि इस साइड नीचे वाली साइड में ई देखेगा, डी को यही लिखना पड़ेगा, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो रही है। अगर ई को यहाँ लिखा तो डी को यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ई के थर्ड लेफ्ट में बोला है, यानी कि ये वाला भी गलत हो जाएगा। आप बोलोगे कि फिर लिखा ही क्यों, हमने दो तीन सेंटेंस जल्दी से पढ़ लिए होते तो ऐसे हो जाता, यानी कि जल्दी सॉल्व हो जाता, ये लिखने की जरूरत ही नहीं होती। और वैसे वो आगे जाकर वही स्टेटमेंट होने वाला है, वो आपको कैसे पता, हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि आगे जाकर कौन सा सेंटेंस होने वाला है। तो आपको ऐसे ही करना है, दो पॉसिबिलिटी कट होने में 10-10 सेकंड ही लगते हैं मैक्स। डी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ओके। हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर बोला है, सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के थर्ड लेफ्ट में। अब देखो ई के थर्ड लेफ्ट में, यानी कि ई नीचे आएगा 1 2 3, यहाँ आ जाएगा डी, ई ऊपर की साइड में आ जाएगा 1 2 3, यहाँ आ जाएगा डी। क्योंकि डी नीचे क्यों देखेगा, डी अगर ऊपर देखेगा तो डी यहाँ आ जाए, सॉरी ई अगर ऊपर देखेगा तो डी यहाँ आ जाएगा, ई अगर नीचे देखेगा तो डी यहाँ आ जाएगा, जो कि नहीं चाहिए। जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट में। अब देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जल्दी जल्दी हो जाएगा। डी के इमीडिएट राइट में कौन बोल बैठा है, जी बैठा है। डी के इमीडिएट राइट में जी बैठा है। वेयर बोथ फेस अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। ये नीचे देख रहा है, ये ऊपर देख रहा है, ये नीचे। एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ जी एज टू द राइट ऑफ एफ, जी के लेफ्ट में जितने हैं उतने ही एफ के राइट में हैं। अब देखो 1 2 सेकंड नंबर पे जी, 1 2 सेकंड नंबर पे एफ, 1 2 सेकंड नंबर पे जी, 1 2 सेकंड नंबर पे एफ। जी के क्या बोला है, जी एज मेनी पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में कितने हैं, तो एफ के राइट में उतने ही होंगे, यानी कि ये एफ वाला कहाँ देखेगा, नीचे देखेगा ना। ये भी फिर से पढ़ो, ये राइट लेफ्ट हमें फंसा सकता है। एज मेनी पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ जी, लेफ्ट के जी के लेफ्ट में जितने हैं उतने ही एफ के राइट में होने चाहिए। जी के लेफ्ट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, एफ के राइट में 1 2 3 4 5 6, यानी कि इनकी डायरेक्शन सेम होगी। देखो डायरेक्शन इनकी सेम होगी, जी के लेफ्ट में कितने हैं उतने ही एफ के राइट में। यहाँ ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के बीच में एक लोग, यानी कि ए सी यही आएगा, ए सी यहाँ आएगा, ए सी यहाँ आएगा। तो दूसरा जो बच गया, कौन सा बच गया, देखो ए बी सी डी, ई, ई बच रहा है, नहीं ई नहीं, ई बी एफ ए जी एच, एच बैठ रहा है, यानी कि एच को हम यहाँ बिठाएंगे, एच को हम यहाँ बिठाएंगे। H sits third to the right of A and both faces the same direction. Only one person sit between A and C के बीच में एक लोग। H sits third to the right of A, A के थर्ड राइट में, यानी कि A यही बैठेगा तभी थर्ड राइट में H आएगा। A के थर्ड राइट में H, यानी कि यहाँ C हो जाएगा। A यहाँ होगा, A के थर्ड राइट में 1 2 3 H, यहाँ C हो जाएगा। H sits third to the right of A and both face the same direction, यानी कि H एंड A का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। H नीचे, A नीचे, H ऊपर, ए ऊपर, सॉरी ए ऊपर एच ऊपर। बी फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सी, सी के अपोजिट डायरेक्शन बी फेस कर रहा है। देखो बी एंड सी की दोनों की भी डायरेक्शन हमें नहीं पता है। बी अपोजिट ऑफ सी, सी हु फेसेस साउथ, सी साउथ देख रहा है, यानी कि सी नीचे देख रहा है, बी ऊपर देखेगा, सी नीचे देख रहा है, बी ऊपर देखेगा। इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेसेस द सेम डायरेक्शन, देखो लास्ट के सेंटेंस में हमें समझ में आएगा कि इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है। इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेसेस द सेम डायरेक्शन, एच के इमीडिएट नेबर है, तो देखो ये सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है और ये जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन फेस कर रहा है, यानी कि ये रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। देखो आंसर, डी ऊपर जी नीचे, डी ऊपर जी नीचे, ए ई सी एच, पहले आंसर देखते हैं, ए ई सी एच एफ बी, एफ बी, फिर अब डायरेक्शन देखते हैं, ई
ए ई दोनों ऊपर देख रहे हैं, उसके बाद सी नीचे एच ऊपर, सी नीचे एच ऊपर, एफ नीचे बी ऊपर, एफ नीचे बी ऊपर। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 persons GHI, ओके, गॉट द रिफंड फ्रॉम IRCTC ऑन 7 डिफरेंट, रिफंड मिल रहा है 7 डिफरेंट डेज में, मंडे टू संडे। मंडे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। स्टार्ट करते हैं। यच गॉट द रिफंड आफ्टर थर्सडे, थर्सडे के बाद यच, यच यहाँ, यच यहाँ, यच यहाँ। तीन पॉसिबिलिटी, ओनली 3% गॉट द रिफंड बिटवीन यम एंड यच। 1 2 3 यहाँ आ जाएगा यम, दूसरे में यम यहाँ, तीसरे में यम यहाँ, एक एक स्टेप नीचे आएगा। ओके, यू गॉट द रिफंड 2 days आफ्टर यम, यम के 2 days आफ्टर यू, यू यहाँ, यू यहाँ, यू यहाँ। आई गॉट द रिफंड इमीजिएटली बिफोर यू, यानी कि आई यहाँ, आई यहाँ, आई यहाँ। एज मेनी पर्सन गॉट द रिफंड बिफोर जी एज आफ्टर आई, ये वाला सेंटेंस आपको कैसे बोला है, ऊपर से आई जिस नंबर पे, उसी नंबर पे नीचे से जी को रखना है। 1 2 1 2 यहाँ आ जाएगा जी, 1 2 3 1 2 3 यहाँ आ जाएगा जी। वन, अब देखो ऊपर से देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी कटी। नॉट मोर देन 3% गॉट द रिफंड बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स, डब्ल्यू एंड एक्स के बीच में मोर देन 3 नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ यही डब्ल्यू एक्स में से एक को बिठाना पड़ेगा, यही डब्ल्यू एक्स में से एक को बिठाना पड़ेगा, जो कि नहीं चाहिए ऐसा बोले, डब्ल्यू एंड एक्स यही आएगा। एक्स हु डिड नॉट गॉट द रिफंड आफ्टर डब्ल्यू, एक्स बिफोर डब्ल्यू होना चाहिए। एक्स यहाँ, डब्ल्यू यहाँ, ये वाला हो गया हमारा सॉल्व। यम यानी कि ये देखो 40 या 50 सेकंड यानी 1 मिनट में होने वाला भी एक पजल होता है, ये ऐसा पजल होता है। क्या ऐसा पजल एसबीआई क्लर्क में पूछा जा सकता है, आप बोलोगे तो 101% पूछा जा सकता है। यम आई यू एक्स, यम आई यू एक्स, एच जी डब्ल्यू, एच जी डब्ल्यू, डन। आई होप कि ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा फंबल हो रहा था क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं मेरा 101% देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी आपका 101% दीजिए। अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन जो है फ्लैट एंड फ्लोर वाला, आप बोलोगे कि नॉर्मल क्वेश्चन सिखाते टाइम छोटे छोटे सिखा रहे हो और होमवर्क के लिए बड़े बड़े दे रहे। ये वाला क्वेश्चन हम देखने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करते। कोशिश करूंगा कि फ्लैट एंड फ्लोर के और क्वेश्चन लेके आओ और वो भी सिखाओ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपको दिक्कत देता है, मुझे पता है। तो आप ये होमवर्क वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या क्या इसका आंसर है। इसमें से एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि इच फ्लोर हैज 2 फ्लैट्स, वाई फ्लैट, फ्लैट बी, फ्लैट ए में फर्स्ट फ्लोर पे कौन बैठता है, ये आपको बताना है। फ्लैट ए में फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर फ्लैट ए कौन बैठता है वो आपको बताना है। ये वो आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ऐसा समझो। एंड दैट्स इट, इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लास्ट तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करके जाना।